चोरी हुआ हमारा चुनाव चिन्ह, उद्धव ठाकरे का छल का दर्द, एकनाथ शिंदे को दिया कैसा चैलेंज। महाराष्ट्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली शिवसेना को उसका असली हकदार मिल गया है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल सौंपा है। चुनाव आयोग के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है। अब उद्धव ठाकरे के हाथ से अपनी ही पिता की बनाई पार्टी का नाम और सिंबल फिसल चुका है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अपने गुट के नेताओं के साथ शनिवार को बैठक कर भावुक अपील की। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री के बाहर जुटे हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भावुक अपील भी की और एकनाथ शिंदे को खुला चैलेंज भी दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाशिवरात्रि के ठीक एक दिन पहले हमारा धनुष बाण चोरी हो गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने हमारा धनुष बाण चुरा लिया। उद्धव ठाकरे ने नए चुनाव चिन्ह को लेकर भी संकेत दिए और कहा कि वे अब मशाल के साथ आएंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में एक बार फिर से शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपके समर्थन से हम शिंदे गुट को पटकनी देकर फिर से भगवा ध्वज लहराएंगे। इससे पहले चुनाव आयोग के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि ये अन्याय है, देश में तानाशाही की शुरुआत हो चुकी है। किसके पास है ये तय उन्होंने किया तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। चुनाव लेने की तो उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है, हालांकि आज अपने महाराष्ट्र में 2 उपचुनाव चल रहे हैं। मैं साधारणतः आपण असं मानतो की आचारसंहिता असताना तिकडे कोणी काय करू नये। अगर वो कानून खुद निवडणूक आयोग ही तोड़ रहा है, जिस राज्य में आचार संहिता जारी है उसी वक्त उन्होंने फैसला दिया है, तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्यबाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। सर, आपने कहा था कि लाल किले से प्रधानमंत्री को ऐलान करना चाहिए। अगर देखो, हम तो कहते कि अब तो वो तो कहते कि पहले कांग्रेस ने भी सरकार गिराई थी, उन्होंने भी, अगर उन्होंने ऐसे किया था तो इसलिए तो आपको लोगों ने चुनकर लाया ना वहां पर। अगर कांग्रेस ने उस वक्त इमरजेंसी लागू की थी तो आप भी इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त इंदिरा जी में इतनी एक हिम्मत थी कि हाँ मैं इमरजेंसी देश पे डिक्लेयर कर रही हूँ, उन्होंने डिक्लेयर किया था। ये तो इनमें हिम्मत नहीं है। तब ये फैसला सुना है, क्या आप इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती? बिल्कुल हम चुनौती देंगे। आपको अभी भी निष्पक्ष लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है और हमारा मानना है कि वो अभी आखिरी एक उम्मीद है। देश की जो कोर्ट है, देश का सर्वोच्च कोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश में जिंदा रहे या मर जाए। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ती को लेकर नए सिस्टम की जरूरत है। बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणाचा एक व्हिडिओ ट्वीट केलाय। सर, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर जिस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई उस तरह का एक पैनल होना चाहिए। पैनल होना चाहिए, क्योंकि ये तो सरासर दिख रहा है कि उनका गुलाम है। ये इलेक्शन कमिश्नर है और उनके खिलाफ प्रशांत भूषण जी केस भी लड़ रहे हैं। उन्होंने सब वो मुद्दे दिए हैं कि कैसे 24 घंटों में उनकी फाइल ले ली, कैसे क्या हुआ। तो जिस तरीके से अब वो न्याय व्यवस्था भी अपने अमल के नीचे लेना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज उनकी हालत ये है कि मोदी को भी बाला साहेब का नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सोचते हैं कि वे शिवसेना को समाप्त कर देंगे, लेकिन शिवसेना कभी समाप्त नहीं होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।